हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम डॉक्टर अलीशा गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टीम इनहेलेशन थेरेपी यानी भाप लेना इस कोविड-19 पेंडेमिक में क्यों इम्पोर्टेंट है। तो जो कोविड-19 का इन्फेक्शन होता है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, यानी वो एयरबोर्न है, नाक और मुंह के थ्रू सराउंडिंग में फैल सकता है। तो यदि हम प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ना करें, मास्क ना पहने, प्रॉपर हैंड वॉश ना करें तो ये इन्फेक्शन फैल सकता है। क्योंकि हम यदि हैंड वॉश नहीं करेंगे, हाथ में इन्फेक्शन रह गया, उसके बाद हम हमारी आंखों में लगा रहे हैं हाथ, या फिर नाक में लगा रहे हैं, मुंह में लगा रहे हैं, तो उससे हम ये जो इन्फेक्शन है हमारे बॉडी में, हमारे लंग में एंटर कर सकता है और हमारे लंग को अफेक्ट कर सकता है। तो यदि ये इन्फेक्शन हमारे बॉडी में, हमारे लंग में एंटर कर गया तो उसकी वजह से हमें सिम्टम्स दिखाई देंगे, यानी लक्षण दिखाई देंगे। किसी व्यक्ति में जो लक्षण है कम दिखाई देते हैं, किसी में ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले आमतौर पे क्या होता है कि ये जो इन्फेक्शन होता है हमारे नोज यानी नाक से एंटर करता है, फिर थ्रोट यानी गले में जाता है, फिर श्वास नली और फिर लंग्स में। तो यदि ये इन्फेक्शन नाक में जाता है तो नाक में क्या होता है कि नाक की जो अंदर की लेयर होती है, एपिथेलियम लेयर होती है, उसमें इन्फ्लेमेशन यानी स्वेलिंग हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ का जो म्यूकस है यानी जो बलगम है उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। साथ में वहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती है यानी जो रक्त कोशिकाएं होती है उसमें भी स्वेलिंग यानी सूजन आने लगती है और वहाँ पर हमें इरिटेशन होता है नाक में और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है यानी स्टफी नोज हो जाती है। उसके बाद हम बात करें थ्रोट यानी गले की, तो गले में भी जो एपिथेलियम लेयर होती है, गले के अंदर की लेयर होती है, उसमें भी स्वेलिंग हो जाती है। तो गले में भी इरिटेशन होगा, दर्द होगा, खांसी आएगी, उसके बाद हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हम बात करें श्वास नली और लंग्स में, तो लंग्स में भी यदि बलगम की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये तो हो गई हमारी कि इन्फेक्शन कैसे जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो ये स्टीम थेरेपी है, जो भाप लेते हैं हम, वो क्यों ज़रूरी है, हमें क्यों लेना चाहिए। तो क्या होता है जब हम पानी को गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस में तो स्टीम बन जाता है। तो जो स्टीम होता है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है और साथ में उसमें मॉइस्चर भी होता है। तो जब हम स्टीम लेंगे तो हमारे बॉडी में गर्म हवा के साथ मॉइस्चर भी जाता है, जो क्या करता है हमारी जो नाक की लेयर होती है अंदर की, उसमें जो स्वेलिंग हो जाती है उसमें भी उसको हील करता है और साथ में हमें रिलैक्स महसूस होता है। नेक्स्ट हम बात करें स्टफी नोज की, तो जो डेंसिटी बढ़ जाती है हमारे म्यूकस की यानी बलगम की, वो भी पतली हो जाती है और हमारे जो स्टफी नोज है उसको क्लियर होने में यानी बलगम आसानी से बाहर निकल सकता है। नेक्स्ट हम बात करें थ्रोट यानी गले की, तो गले में भी जो लेयर स्वेलिंग हो गई है, जिसमें सूजन आ गई है, उसमें भी हमें रिलैक्स मिलता है और सांस लेने में जो प्रॉब्लम हो रही है उससे भी हम राहत पा सकते हैं। और जो बलगम हमारे लंग्स में होता है जो कि स्टफ हो जाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है, उसकी थिकनेस हो जाता है, वो भी पतला होके बाहर निकलने लगता है। अब हम जानते हैं हम स्टीम इनहेलेशन थेरेपी यूज़ कर रहे हैं या फिर भाप ले रहे हैं तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला ये है कि हमें ओपन इन्वायरमेंट यानी खुले रूम में कोशिश करिए कि हम इनहेलेशन नहीं लें, क्योंकि यदि हम इनहेलेशन लेते हैं, भाप लेते हैं, तो हमारे सराउंडिंग में इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करिए कि हम बाथरूम में लें, क्योंकि बाथरूम का एरिया शॉर्ट होता है, वहाँ पे आप थेरेपी यानी भाप ले लें, उसके बाद आप उस एरिया को सैनिटाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि हमें किस चीज़ से इनहेलेशन लेना चाहिए, तो मार्केट में अवेलेबल होता है इलेक्ट्रिकल वेपोराइजर, जिसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे कि इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो इनहेलेशन जो होता है हम इलेक्ट्रिकल वेपोराइजर के थ्रू ले, क्योंकि उसका जो कंटेनर होता है वो पैक होता है, उसमें पानी बाहर निकलने के चांसेस नहीं होते हैं, तो उससे हम प्रॉपर इनहेलेशन ले सकते हैं। क्योंकि घर पे क्या होता है कि हम भगोना यूज़ करते हैं या तो जो पतीली होती है वो यूज़ करते हैं, तो उससे पानी ढूलने के चांसेस बढ़ जाते हैं और साथ में यदि पानी ढूलेगा तो बर्न भी हो सकता है, यानी हमारा जो बॉडी है जल भी सकती है। तो कोशिश करिए कि आप इलेक्ट्रिकल वेपोराइजर यूज़ करें घर पे। नेक्स्ट ये है कि जब हम वेपोराइजर यूज करेंगे यानी भाप लेंगे तो बलगम निकलेगा, खांसी आएगी, तो कोशिश करिए इसे आगे झुक के खास के हम बलगम को बाहर निकालें, क्योंकि जितना म्यूकस यानी बलगम बाहर निकलेगा उतना हमारा जो बॉडी में से इन्फेक्शन है, हमारे लंग से जो इन्फेक्शन है बाहर निकलेगा। और नेक्स्ट ये है कि हमें कितनी बार यूज़ करना चाहिए, तो दिन में एटलीस्ट हम 2 से 3 बार इसे यूज़ कर सकते हैं। पर याद रखिए कि इसका जो यूज़ करने का ड्यूरेशन है यानी भाप लेने का जो समय है वो हम बस 5 मिनट तक ही ले, क्योंकि यदि 5 मिनट से ज़्यादा हम लेते हैं
तो एक्सेस यानी ज़्यादा अमाउंट में गर्म हवा हमारे बॉडी के अंदर जाएगी, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जाएगी। तो यदि ज़्यादा हवा जाती, गर्म हवा जाती है तो हमारे बॉडी को वो गलत यानी नुकसान भी पहुंचा सकती है। लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यदि हमें इस तरीके के सिम्टम यानी कफ, कोल्ड, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही, ज़्यादा एक्सेस में बलगम बाहर आ रहा है, तो उसी केस में हम वेपोराइजर यूज़ करें। उस केस में हम लगभग यदि 2 से 3 बार वेपोराइजर यूज़ करते हैं तो हमें बेटर फील होगा। पर यदि हमें फीवर है या फिर ये जो कोल्ड कफ वाले कोई सिम्टम दिखाई नहीं दे रहे, तो उस केस में आप यदि दिन में 1 बार भी वेपोराइजर यूज़ करते हैं तो आपके लिए वो ठीक रहेगा। क्योंकि यदि हम एक्सेस अमाउंट में गर्म हवा हमारे बॉडी में लेंगे, हमारे लंग में लेंगे, तो लंग के जो पार्ट होते हैं, जो एल्वेलाई होती है, ट्रेकिया होता है, इन सब चीज़ों को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो चलिए देखते हैं हम कि इलेक्ट्रिकल वेपोराइजर हमें कैसे यूज़ करना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल वेपोराइजर हमें यूज़ कैसे करना है। तो इसमें क्या होता है, ये कंटेनर होता है। कंटेनर में 3 वैल्यूज यानी 3 लेवल दिए हुए हैं, लो, मीडियम एंड मैक्सिमम। तो हमें मैक्सिमम लेवल पर पानी भरना है। याद रखिए, सबसे पहले पानी भरेंगे, उसके बाद ही इस मशीन को ऑन करना है। क्योंकि यदि बिना पानी भरे हम मशीन को ऑन करते हैं तो इसके पार्ट डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरीके से वायर होगा इसमें, और 3 अटैचमेंट होते हैं इसमें, ये पूरे चेहरे के लिए, दूसरा जो अटैचमेंट है डायरेक्ट नोज में भाप लेने के लिए, और एक इस तरीके का अटैचमेंट होता है। तो ये जो अटैचमेंट है इसे इस तरीके से हम अटैच कर देंगे और इस तरीके से पूरे चेहरे पर हम स्टीम ले सकते हैं। नेक्स्ट जो अटैचमेंट होता है वो नोज का अटैचमेंट होता है, उसे भी इस तरीके से फिट कर देंगे और इस तरीके से डायरेक्ट नोज पर हम स्टीम ले सकते हैं। और ये जो लास्ट वाला अटैचमेंट है उसे इस तरीके से फिट करेंगे। और ये मेनली ठंड में काम में आता है। यदि हमारा जो रूम है, पैक रूम है, उसमें हम एक जगह पर हम इसे गर्म करके रख देते हैं तो हमारा जो आसपास का इन्वायरमेंट है वार्म हो जाता है और गर्मी हो जाती है आसपास रूम में। अभी हमने देखा कि ये जो इलेक्ट्रिकल वेपोराइजर है हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, क्या इसकी फंक्शनिंग है। तो ये जो वेपोराइज़र है हमें मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है और साथ में ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और लगभग 300-400 में ये इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो ये जो मेरे हिसाब से ये एक ऐसी बेसिक सी मशीन है जो हर घर में होना ही चाहिए। क्योंकि कोल्ड कफ है और अभी के हिसाब से यदि कोविड चल रहा है तो ये मशीन लगभग हर घर में होनी चाहिए। सो आई होप आपको स्टीम वेपोराइज़र की फंक्शनिंग अच्छे से समझ में आई होगी, और साथ में जो स्टीम इनहेलेशन थेरेपी है उसके बारे में भी आप क्लियर हो गए होंगे कि हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ करना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। सो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।